हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अस्त्रवर्ष प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में हम सारे देवताओं के अस्त्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपनी पहले अस्त्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ब्रह्मास्त्र के बारे में। ब्रह्मास्त्र वो जो आप सब कुछ जानना चाहते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र एक दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना हुआ है, ब्रह्म और अस्त्र। इसका मतलब ये है सीधा सिंपल कि ब्रह्मदेव की क्रिएशन ब्रह्म अस्त्र है। ये बेसिकली सा तलवार, गदा, धनुष, बाण जैसे अस्त्रों की तरह ही काम करता है, पर इसका सबसे खतरनाक इम्पैक्ट होता है। और भी बहुत सारे अस्त्र हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उसकी सूची में सबसे पहले ब्रह्मास्त्र का नाम ही आता है। अगर देखा जाए ब्रह्मास्त्र को चलाकर कि ये कितना तबाही मचा सकता है, तो अगर आपको यकीन नहीं होगा, 12 ब्रह्म ईयर मतलब कि 12 ब्रह्म ईयर अगर मैंने इसको चलाया, किसी ऐसे ने चलाया, तो 12 ब्रह्म ईयर तक ये वर्षा को बिल्कुल रोक सकता है। यानी कि इससे क्लाइमेट बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। मतलब 12 ब्रह्म ईयर्स यानी कि 37.11 ट्रिलियन ईयर्स तक वर्षा बिल्कुल भी इस धरती पे नहीं होगी। एक्चुअली में इस वीडियोस को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ कुछ टॉपिक्स के हिसाब से। तो ये टॉपिक्स आपको इस साइट पे दिख रहे होंगे। आपको आपके मनपसंद टॉपिक के हिसाब से यहाँ पे आप जा सकते हैं। इनके टाइम के हिसाब से यहाँ डिस्क्रिप्शन में या फिर जो भी है आपको मैं दे दूँगा, आप उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र को आह्वान कैसे दिया जाता है, बुलाया कैसे जाता है। पौराणिक जगहों पे इसको बुलाने के तरीके सब एक जैसे ही हैं। देखिए, इसका दूसरा टॉपिक है इसका आह्वान कैसे किया जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ब्रह्मास्त्र एक कोई अस्त्र या फिर एक सॉलिड चीज़ नहीं होती है। ब्रह्मास्त्र को बुलाने के लिए सिर्फ उसका एक मंत्र होता है। उस मंत्र के बारे में जाप किया जाता है, जिस वजह से कि वो अपने आप उसकी शक्तियाँ उस चीज़ में आ जाती हैं। अगर आपको ध्यान हो तो इसको सिर्फ एक रेत के टुकड़े में ही, रेत नहीं, एक घास के टुकड़े में ही अगर इसका मंत्र लेके किसी की तरफ फेंका जाए तो ये ब्रह्मास्त्र उस घास के टुकड़े में आ चुका होता है। अब बेसिकली इसका प्रमाण हमें वेदों, महाभारत में और रामायण में भी मिला हुआ है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक। इसके आगे का टॉपिक है कि रामायण में ब्रह्मास्त्र अस्त्र का यूज़ कहाँ कहाँ किया गया है। क्योंकि डिस्ट्रॉय एक बहुत बड़ी लेवल पे होता है, और अगर हम इसको किसी के नाम से लेके छोड़ा जाए तो डिस्ट्रॉय सिर्फ एक कम से कम लिमिट तक का होता है। तो जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं कि रामायण में कहाँ कहाँ ब्रह्मास्त्र अस्त्र का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि सुंदरकांड के हिसाब से चित्रकूट में जब राम, लक्ष्मण, सीता मैया विश्राम कर रहे थे और सीता माता की गोद में श्री राम आराम कर रहे थे, उतने में इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप रखकर सीता माता की परीक्षा लेने के लिए आता है और जैसे ही हमला करता है तो उनके खून आने लगता है कंधे से। फिर श्री राम इस सटपटाहट में उठ जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या हुआ। फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि एक कौवा ने माता को चोंच मार दी है। तो ये क्रोध में आके श्री राम सीधे घास का तिनका उठा के ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके उस कौवे की तरफ छोड़ देते हैं। और इतने में जयंत, जो इंद्रदेव का पुत्र है, वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो भागते हुए हर जगह जाते हैं बचने के लिए, और फिर श्री राम के चरणों में आके आत्मसमर्पण करते हैं। जिस वजह से उनका आत्मसमर्पण करने के बाद जब श्री राम उनके नाम से, जब उनने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था, उस ब्रह्मास्त्र को वो वापस ले लेते हैं। और ब्रह्मास्त्र की खासियत ये रहती है कि ये किसी के नाम से छोड़ा जा सकता है और इसको बीच रास्ते में भी बुलाया जा सकता है। और हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि रामायण में और कहाँ कहाँ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी जगह रामायण में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ था जब लंका जाने के लिए श्री राम 3 दिन तक धनुष कोटि, अभी आप जाइएगा तो सबसे एंड में, पूरे इंडिया के सबसे एंड में धनुष कोटि जगह है जिसके आगे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे उन्होंने बैठकर 3 दिन तक
तप किया था, समुद्र देव को आह्वान किया था, पर 3 दिन तक इस तप के भी समुद्र देव नहीं प्रकट हुए थे। इस क्रोध में आके श्री राम ने बाण निकालते हैं और ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं और सीधे समुद्र की तरफ तीर निशाना लगाने लगते हैं। उतने में ही समुद्र देव प्रकट होते हैं और बोलते हैं, प्रभु हमसे क्षमा कर दीजिए, हम ये थे। और ये दायित्व वो नल और नील को, जो कि हनुमान जी की सेना में थे, नल और नील को कहते हैं कि ये लोग अगर राम लिखकर पानी में विसर्जित करेंगे तो इसको तैराने का और समेट रखने का काम मेरा होगा, आप आसानी से आगे से जा सकते हैं। तो ये था दूसरा। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे ब्रह्मास्त्र के बारे में। एक्चुअल में तीसरा यूज़ ऑफ रामायण ब्रह्मास्त्र है रावण का वध। अब सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है रावण की कि उसको मारने का क्लू नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे करके राम भगवान रावण का सर काटते जा रहे थे, पर उससे भी वो मरने वाला नहीं था। फिर विभीषण ने आके उन्हें बताया कि इनकी नाभि में मारी, इनकी नाभि में अमृत रखा हुआ है। इतने में ही जैसे इनको मालूम पड़ता है, फिर वो अपना तीर निकाल के ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके उनकी नाभि पे निशाना लगाते हैं। इस वजह से रावण की भी मृत्यु हुई थी, ब्रह्मास्त्र की वजह से ही। नेक्स्ट अब हम बताते हैं महाभारत में ब्रह्मास्त्र का किस तरीके से इस्तेमाल और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया था। हाँ, तो हम महाभारत की बात कर रहे थे। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल ज़्यादा जगह नहीं किया गया है, जिसमें अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महारथी योद्धाओं के पास और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। और इस युद्ध में सबसे आखिरी में जाकर एक युद्ध होता है अर्जुन बनाम अश्वत्थामा का। जब संपूर्ण विनाश हो चुका था महाभारत के लोगों का, कौरवों का, तब अश्वत्थामा बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं अभिमन्यु के आखिरी कोख में पल रहा हुआ पुत्र को मारने का। वो आह्वान देते हैं ब्रह्मास्त्र का कि जो अभिमन्यु का आखिरी पुत्र कोख में पल रहा है उसको मार के आने का। जैसे ही वो छोड़ते हैं ब्रह्मास्त्र, तो वो सीधे जाकर अभिमन्यु के आखिरी पुत्र को संपूर्ण तरीके से मार देता है। उसको रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का वार किया, और जैसे ही दोनों के ब्रह्मास्त्र जब आमने सामने आए तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो संपूर्ण का विनाश हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। फिर श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान वापस लिया और वो उनके ब्रह्मास्त्र को सिर्फ जाने दिया। एट द एंड श्री कृष्ण अश्वत्थामा पे क्रोध करते हुए श्राप देता है कि उनकी मणि निकाल कर बोल देते हैं कि तुम्हें इसी खून में, इसी पीड़ा में जिंदगी भर तक, जब तक ये धरती है तब तक तुम्हें अमर रहना पड़ेगा, और ये श्राप दिया। और अभिमन्यु के पुत्र को बचाने के लिए उनने अपने सारे पुण्यों की ताकत उनके पुत्र को बचाने में लगा दी थी। तो गाइस, ये था एक्चुअल में ब्रह्मास्त्र का यूज़ और ब्रह्मास्त्र क्या है। अगर आपको मैं बताऊं कि ब्रह्मास्त्र क्या है, तो ब्रह्मास्त्र एक अस्त्र है जिसको नाम लेके छोड़ा जा सकता है और संपूर्ण विनाश के लिए भी छोड़ा जा सकता है। सबसे खतरनाक अस्त्रों में से सूची में आता है सबसे पहला नंबर, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। तो गाइज, ये थी एक वीडियो। इसके बाद हम सुदर्शन चक्र, महादेव के त्रिशूल और भी कई अस्त्रों के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड थैंक यू।